क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे क्यों भाग रहा हूं? आप सुबह उठते हो, कॉलेज या ऑफिस के लिए निकलते हो, दिन भर मेहनत करते हो, रात को थक कर सो जाते हो और फिर वही चक्र अगले दिन दोबारा शुरू हो जाता है। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन जाने से पहले दरवाजा भी नहीं खटखटाती। कभी सोचा है क्यों? क्यों आप पूरे महीने काम करते हो लेकिन महीने के अंत में भी आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचता? क्यों ईएमआई, रेंट, रिचार्ज, यूपीआई, पेट्रोल और सब्जी खरीदते हुए आपकी सैलरी रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाती है? हम सबने ये बातें महसूस की हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इस समस्या की जड़ को पहचानते हैं? असल में हम पैसे को समझे बिना ही उसके पीछे भागते हैं। बचपन से हमारे अंदर एक ही बात डाली जाती है, पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? आज लाखों युवा डिग्रियों के ढेर के साथ बेरोजगार घूम रहे हैं। एमबीए पास करने वाले लोग 15,000 रुपए की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। इंजीनियर्स ऊबर चला रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए लोग 30 की उम्र पार कर जाते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्या यही वो सिस्टम था जिस पर हमें भरोसा करना था? शायद नहीं, क्योंकि ये सिस्टम हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, पैसे के लिए काम कैसे किया जाता है, मगर वो सबसे जरूरी बात नहीं सिखाता, पैसा कैसे काम करता है। यही से शुरुआत होती है रिच डैड पुअर डैड की सोच की। सोच का संघर्ष, दो रास्ते, दो नजरिए। इमेजिन कीजिए, दो पिता हैं, एक हाईली एजुकेटेड डिग्री होल्डर नौकरी पेशा, दूसरा बिजनेसमैन, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पैसों की गहरी समझ रखता है। पहला पिता कहता है, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, सेविंग्स करो, रिस्क मत लो, सेफ रहो। दूसरा पिता कहता है, पढ़ाई करो लेकिन पैसे की भाषा भी सीखो, एसेट्स खरीदो, पैसा मल्टीप्लाई करो और समय के साथ पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब आप सोचिए, आप किस सोच के साथ बड़े हुए हैं? भारत में 90% लोग पुअर डैड माइंडसेट के साथ पले बड़े हैं। हमें सिखाया गया कि रिस्क मत लो वरना सब खत्म हो जाएगा, नौकरी ही सबसे सेफ रास्ता है, इन्वेस्टमेंट जुआ है, क्रेडिट कार्ड मतलब कर्ज की खाई। पर क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज लेकर ही अमीर बने हैं? उन्हें फर्क मालूम है, अच्छा कर्ज यानी कि गुड डेट और बुरा कर्ज यानी कि बैड डेट का। उन्हें यह पता है कि एक सही इन्वेस्टमेंट उन्हें सालों तक पैसिव इनकम दे सकता है। अब आप सोचिए, अगर स्कूल में हमें इन बातों की समझ होती तो क्या आज हम पैसे को लेकर इतने परेशान होते? आज की सच्चाई, डिग्री है नौकरी नहीं, नौकरी है संतोष नहीं। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। 5 साल पहले जो स्किल काम करती थी, आज उसकी वैल्यू नहीं रही। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं है। नौकरी मिलने के बाद भी लोग इमोशनली और फाइनेंशियली खाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय बनाती है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा है। आज दुनिया गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, डिजिटल एजेंसीज, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने रिच डैड की सोच अपनाई है। उन्होंने समझा कि पैसे की दौड़ में नहीं दौड़ना है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा खुद चलकर हमारे पास आए। और ये कोई सपना नहीं है। आज एक 17 साल का लड़का इंस्टाग्राम पर रील्स से कमाई कर रहा है। एक कॉलेज स्टूडेंट 100 रुपए से एसआईपी शुरू करके 5 साल में लाख रुपए बना सकता है। आपको बस 2 चीजें चाहिए, सही सोच और शुरुआत करने की हिम्मत। पर स्कूल क्यों नहीं सिखाता पैसे की भाषा? क्यों हमें पाइथागोरस थ्योरम याद है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिकली समझ नहीं आता? क्यों हमें शेक्सपियर की पोएम्स याद करनी पड़ती हैं लेकिन पीएफ, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में एक भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं होती? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया ही नहीं गया था फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। वो सिर्फ तैयार करता है नौकरी पेशा नागरिकों की भीड़ जो सैलरी का इंतजार करती है, ईएमआई भरती है और फिर एक दिन बिना समझे ही रिटायर हो जाती है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि काश कोई मुझे सिखाता कि पैसे को कैसे संभाला जाता है, तो अब समय है खुद से पूछने का कि अब तक नहीं सीखा,
लेकिन क्या अब शुरू कर सकता हूं? और जवाब है हाँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सोच बदलना सबसे बड़ी शुरुआत होती है। आज के भारत में क्यों जरूरी है रिच डैड की सोच? क्योंकि आज हर चीज बदल रही है। नौकरी की गारंटी खत्म हो रही है, रिसेशन और लेऑफ्स आम हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी वही की वही है। और सबसे बड़ी बात, जो फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक सिर्फ अमीरों के पास थी, अब वो हर किसी के लिए उपलब्ध है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, बुक्स, सब कुछ मुफ्त है। सवाल ये नहीं है कि क्या सिखाया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या आप सीखना चाहते हो। अब इस वीडियो में हम सिर्फ सोच की बात नहीं करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि पुअर डैड की सोच से रिच डैड की सोच में कैसे जाना है। आपको बताएंगे कि पैसे से डरना नहीं है, उसे समझना जरूरी है। ईएमआई, टैक्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, इन सब को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। ये वीडियो एक तरह से आपकी फाइनेंशियल यात्रा की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप थक चुके हैं पेचेक टू पेचेक जिंदगी से, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी 20s बस गुजर जाए कंफ्यूजन में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार और खुद के लिए एक फाइनेंशियल लेगेसी बनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की सोच कल की कमाई तय करेगी। पार्ट 1, पुअर डैड की सोच, सुरक्षा की चाह, विकास की रुकावट। मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी लगाओ, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। शायद आपके पिताजी, मामा, ताऊ या किसी रिश्तेदार ने आपको ये लाइन कभी ना कभी जरूर कही होगी, और शायद आपने भी इसे सच मान लिया होगा, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी यही सोचकर बड़ी हुई है। इसी सोच को हम पुअर डैड माइंडसेट कहते हैं। पुअर डैड कोई बुरा इंसान नहीं होता, वो मेहनती होता है, ईमानदार होता है, अपने परिवार के लिए त्याग करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करता है, वो कभी पैसों की समझ नहीं सीखता। पुअर डैड को लगता है कि पैसा कमाना मतलब जॉब पाना। वो सोचता है कि हर महीने जो सैलरी आए वही असली सिक्योरिटी है, लेकिन वो भूल जाता है कि सैलरी कभी आपकी नहीं होती, वो उस कंपनी की होती है जो कभी भी आपको निकाल सकती है। नौकरी एक इल्यूजन है, जहां आप समय देते हो, बदले में पैसे पाते हो, लेकिन अगर समय देना बंद तो पैसे भी बंद। पुअर डैड का फोकस होता है कमाओ, खर्च चलाओ, थोड़ा बहुत बचाओ और फिर से अगले महीने के लिए भागो। 1, पुअर डैड का फॉर्मूला, पढ़ाई प्लस नौकरी इज इक्वल टू जिंदगी सेट। पुअर डैड यही सिखाता है कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई का मतलब है ज्यादा नंबर इज इक्वल टू अच्छी डिग्री इज इक्वल टू सरकारी या प्राइवेट नौकरी इज इक्वल टू फिक्स सैलरी इज इक्वल टू फिक्स्ड जिंदगी। पर क्या आपको याद है, आपने स्कूल में कभी सीखा हो सैलरी नेगोशिएशन कैसे करते हैं? ईएमआई और इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी क्या होता है? नहीं ना, क्योंकि पुअर डैड सिस्टम सिर्फ वही सिखाता है जो नौकरी के लिए जरूरी है, ना कि जिंदगी के लिए। 2, पुअर डैड की सबसे बड़ी गलती, एसेट और लायबिलिटी में फर्क ना समझना। पुअर डैड को लगता है कि जो भी चीज महंगी दिखे वो एसेट है। वो ईएमआई पर कार लेता है, स्मार्टफोन लेता है, घर तक खरीद लेता है, बिना ये सोचे कि ये चीजें पैसा खा रही हैं या कमा रही हैं। रिच डैड के मुताबिक एसेट इज इक्वल टू जो आपके लिए पैसा बनाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग स्किल। लायबिलिटी इज इक्वल टू जो आपके पैसे खा जाए, जैसे ईएमआई वाली कार, क्रेडिट कार्ड डेट, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। पुअर डैड लायबिलिटीज को स्टेटस सिंबल मानकर खरीदता है, पर असल में वो खुद को एक इनविजिबल केज में कैद कर लेता है। 3, पुअर डैड माइंडसेट, सेव करो, रिस्क मत लो। पुअर डैड को लगता है कि पैसा बैंक में रखने से सुरक्षा मिलती है। उसे एफडी से प्यार होता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को नजरअंदाज कर देता है। उसे शेयर मार्केट जुआ लगता है, लेकिन कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि रिस्क मतलब नुकसान, जबकि असल में रिस्क का मतलब होता है कि जो आपने कभी नहीं सीखा उसमें डर लगना स्वाभाविक है। पुअर डैड कभी ये नहीं सोचता कि अगर वो 1000 रुपए की ईएमआई एक गैजेट के लिए दे सकता है,
तो उसी 1,000 रुपए की SIP उसके लिए 10 लाख तक बना सकती है। 4. पुअर डैड की पहचान, टाइम के बदले पैसा। पुअर डैड का पूरा इनकम मॉडल टाइम बेस्ड होता है। जितना समय देगा उतना पैसा मिलेगा। छुट्टी ली तो सैलरी कट, बीमार पड़ा तो पैसे बंद। मतलब पैसा मेहनत से आता है, पर मेहनत करने की लिमिट होती है। पुअर डैड ये नहीं समझता कि स्मार्ट मेहनत का मतलब है एक बार मेहनत करो और बार बार पैसे कमाओ। जैसे एक बार ई-बुक लिखा तो हर महीने रॉयल्टी, एक बार YouTube वीडियो बनाया तो सालों तक व्यूज और इनकम, एक बार स्किल सीखी तो लाइफ टाइम फ्रीलांसिंग इनकम। लेकिन पुअर डैड इसे शॉर्टकट कहता है क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं। 5. पुअर डैड का फ्यूचर प्लान, पेंशन या प्रोविडेंट फंड। पुअर डैड को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद PF और पेंशन ही जिंदगी को बचाएंगे, पर वो नहीं जानता कि इन्फ्लेशन हर साल उसकी सेविंग्स की वैल्यू खा रही है। हेल्थ केयर, बच्चों की पढ़ाई, शादी, सब खर्च बढ़ रहे हैं। सरकारी पेंशन पर अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर 60 की उम्र में वो रियलाइज करता है, काश मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले की होती। 6. पुअर डैड की लैंग्वेज, हमारे बस की बात नहीं। पुअर डैड की सबसे खतरनाक सोच है, अमीर बनना हमारे बस की बात नहीं है। वो कहता है, हमारा परिवार कभी रिच नहीं रहा, बिजनेस सबके बस की बात नहीं, पैसे के लिए कनेक्शंस चाहिए, हम तो आम लोग हैं। लेकिन वो भूल जाता है, अमीर बनना हैसियत से नहीं, सोच से शुरू होता है। और यही वो मेंटल ब्लॉक है जो करोड़ों लोगों को गरीब बनाए रखता है, क्योंकि वो मान ही नहीं पाते कि उनके पास विकल्प हैं। पुअर डैड माइंडसेट आपकी जिंदगी में कहां है? अब पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? क्या आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है? क्या आप महीने की आखिरी तारीख गिनते हो? क्या आप इन्वेस्टमेंट से डरते हो? क्या आपने कभी पैसिव इनकम के बारे में सोचा है? अगर इनमें से 3 या ज्यादा सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आप भी आज पुअर डैड माइंडसेट में जी रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई। अब वक्त है सोच को बदलने का। अब जब आपने पुअर डैड की सोच को पूरी तरह समझ लिया है, अब वक्त है ये जानने का कि रिच डैड कैसे सोचते हैं। क्या वो किसी जादू से पैसे बनाते हैं, या बस उन्होंने वो सब सीख लिया है जिसे हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? पार्ट 2, रिच डैड की सोच। समझो पैसे को, बनाओ उसे अपना गुलाम। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इस डर में जीते हैं कि उनके पास कभी पैसे की कमी ना हो। लेकिन रिच डैड माइंडसेट कहता है, अगर तुम पैसे को समझ गए तो पैसा कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब यही वो सोच है जो एक आदमी को नौकरी पेशा से नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर बनाती है, एक सैलरी डिपेंडेंट इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाती है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जब अपने 2 पिताओं की सोच का फर्क बताते हैं, तो असल में वो हमें दुनिया की सबसे अहम भाषा सिखा रहे होते हैं, मनी की लैंग्वेज। रिच डैड कोई अमीर खानदानी इंसान नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे की साइकोलॉजी समझता था। आज हम उसी सोच की गहराई में उतरेंगे। पहला, रिच डैड का सबसे पहला मंत्र, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर रखो। पुअर डैड सोचता है कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ वही मेहनत जिसकी सैलरी मिलती हो। रिच डैड सोचता है, पैसे कमाने के लिए समय देना एक तरीका है, लेकिन असली कमाई तब है जब पैसा आपके लिए काम करता है, यानी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? एक बार मेहनत करो, फिर सालों तक कमाओ। उदाहरण, एक बार YouTube चैनल शुरू करो, एड्स और स्पॉन्सरशिप। एक बार ई-बुक लिखो, लाइफ टाइम लॉयल्टी। एक बार 500 रुपए SIP शुरू करो, फ्यूचर कॉर्पस। एक बार ऑनलाइन कोर्स बनाओ, मल्टीपल सेल्स। रिच डैड माइंडसेट ये सिखाता है कि कभी सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर मत रहो, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़े तो तुम्हारी आमदनी भी बीमार पड़ जाएगी। दूसरा, रिच डैड की दूसरी सीख, फाइनेंशियल लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक लिटरेसी। रिच डैड मानते हैं कि स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसों की पढ़ाई उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत में 95% लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज क्या हैं, थियरम कैसे अप्लाई होती है, शेक्सपियर कौन था, लेकिन वो नहीं जानते कि टैक्स को लीगली कैसे बचाया जा सकता है,
म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू होती है, क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करते हैं, इन्फ्लेशन उनकी सेविंग्स को कैसे खा रहा है। रिच डैड अपने बच्चों को सबसे पहले ये बातें सिखाते हैं। पैसों का फ्लो कैसे बनता है, एसेट्स क्या होते हैं, पैसा कैसे ग्रो करता है, कैसे खर्चों को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे छोटे फैसले बड़ी वेल्थ बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग 20,000 की कमाई में भी अमीर बनने की सोच रखते हैं, जबकि कुछ 2 लाख की सैलरी में भी तंग हाल रहते हैं। तीसरा, रिच डैड का नियम, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से दूर रहो। रिच डैड और पुअर डैड में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि दोनों खरीद को अलग नजरिए से देखते हैं। पुअर डैड सोचता है ईएमआई पे कार ले ली, जिंदगी सेट। रिच डैड सोचता है जब तक मेरी एक इनकम सोर्स उस कार की ईएमआई ना भर सके, मैं उसे खरीदूंगा ही नहीं। रिच डैड सबसे पहले एसेट बनाते हैं, फिर इस एसेट से मिलने वाली आमदनी से खर्च करते हैं। अब एसेट क्या है? रेंटल प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज एटसेट्रा। रिच डैड माइंडसेट ये कहता है हर महीने कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे सोने के बाद भी पैसा बनाता रहे। चौथा, रिच डैड की सोच, रिस्क इज पार्ट ऑफ द गेम बट ओनली फॉर द अनप्रिपेयर्ड। पुअर डैड रिस्क से डरता है क्योंकि वो रिस्क के बारे में जानता ही नहीं। रिच डैड रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी मानता है। वो कहता है जब तुम किसी चीज के बारे में पढ़ते हो, सीखते हो, उसे समझते हो, तब वो चीज रिस्क नहीं रहती, वो स्किल बन जाती है। एग्जाम्पल, पुअर डैड, शेयर मार्केट में नुकसान हो जाएगा। रिच डैड, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, डीमैट खोलो, बेसिक सीखो, फिर इन्वेस्ट करो। आज आप 100 रुपए से म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं, 0 रुपए से फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से वेबसाइट बना सकते हैं, 1 रुपए से पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। रिस्क से डरना नहीं, उसे समझना जरूरी है। पांचवा, रिच डैड का प्रिंसिपल, सिस्टम्स बनाओ, खुद पर ज्यादा निर्भर मत रहो। रिच डैड कहते हैं स्मार्ट आदमी वो है जो खुद के काम के लिए सिस्टम बनाता है। अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो तो आप हमेशा थकते रहोगे। रिच डैड सोचता है कैसे एक बार काम करके उसे रिपीट किया जा सके, कैसे ऑटोमेशन से पैसा आए, कैसे टीम बनाकर खुद को फ्री किया जाए। एग्जाम्पल्स, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल्स, ईमेल ऑटोमेशन फनल्स, एफिलिएट सिस्टम्स, फ्रीलांस एजेंसी मॉडल। रिच डैड सिस्टम थिंकर होता है और पुअर डैड सेल्फ थिंकर। छठा, रिच डैड की लैंग्वेज, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पुअर डैड कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। रिच डैड कहता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पुअर डैड बंद कर देता है सोचने की प्रक्रिया। रिच डैड उस वक्त अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। सेम सिचुएशन में रिच डैड खुद से यह पूछता है क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्या कोई तरीका है इससे कमाई शुरू करने का? क्या इसे पार्ट टाइम करके स्किल डेवलप की जा सकती है? यही एक माइंडसेट स्विच आपको एवरेज से अलग करता है। अब रियल लाइफ रिच डैड हैबिट्स जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप रिच डैड माइंडसेट को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये रहे कुछ सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स। हर महीने एक एसेट बनाओ, एक फ्रीलांस स्किल, एक ई बुक, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक इन्वेस्टमेंट। पैसों की भाषा सीखो, बुक पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टीच यू टू बी रिच। यूट्यूब पर फाइनेंस चैनल्स फॉलो करो, एक एक्सेल शीट में अपना कैश फ्लो ट्रैक करो, साइड हसल शुरू करो, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सब सीख सकते हो। फाइवर, अपवर्क, इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स पकड़ो। स्पेंड करने से पहले इन्वेस्ट करो, पहले एसआईपी कटे, फिर बाकी खर्चे करो। ईएमआई वाले खर्चे पोस्टपोन करो, जैसे तैसे चला लेंगे वाली सोच से बाहर आओ। टाइम को ट्रेड करने के बजाय सिस्टम्स बनाओ। एक ई बुक लिखो, एक कोर्स बनाओ, कंटेंट शेड्यूल बनाओ। अब आपने रिच डैड की सोच को समझा है। पैसे को गुलाम बनाना है, खुद उसका नहीं बनना। टाइम बेस्ड इनकम से एसेट बेस्ड इनकम की ओर बढ़ना है। खुद को रिप्लेस करने वाले सिस्टम्स बनाना है। पैसे को बचाने से ज्यादा बढ़ाने की कला सीखना है। अब अगला कदम है इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारना।
लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आज के भारत में इस सोच को कैसे लागू करें, क्योंकि रियल जिंदगी में क्या करें, कहां से शुरू करें, क्या करना सेफ है और क्या नहीं, कैसे पुअर डैड से रिच डैड माइंडसेट तक की यात्रा तय करें, ये सब हम अगले हिस्से में गहराई से जानेंगे। पार्ट 3, नई सोच का निर्माण। पैसे के लिए काम नहीं, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। जब तक हमारी सोच नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, खर्च चलाओ तक सीमित रहती है, तब तक हम हमेशा एक दायरे में घूमते रहते हैं, एक ऐसी दौड़ में जहां शुरुआत तो होती है लेकिन कोई मंजिल नहीं होती। इस मानसिकता को बदलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने जिस विचार को सबसे ज्यादा जोर दिया वो था डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यह सिर्फ एक अच्छा वाक्य नहीं बल्कि एक पूरी मानसिक क्रांति है, और यही क्रांति हमें इस तीसरे और आखिरी भाग में समझनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब एसेट बनाना और स्मार्ट सोच के साथ फ्यूचर बनाना। पैसा कमाना और पैसा बनाना, फर्क समझो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ज्यादा कमाता है वही अमीर होता है, लेकिन रिच डैड के अनुसार पैसा कमाना और पैसा बनाना ये दो अलग बातें हैं। एक इंसान अगर लाखों रुपए की सैलरी ले रहा है लेकिन वो हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर दे रहा है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। वहीं एक दूसरा इंसान जो अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगा रहा है जहां से वो उसे बार बार इनकम देता है, वो धीरे धीरे अमीर बन रहा है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो अमित और सौरभ दोनों की तनख्वाह 80,000 रुपए है। अमित अपनी सैलरी से EMI देता है, नई कार लेता है, महंगे कपड़े खरीदता है और महीने के आखिर में फिर से खाली हाथ होता है। वहीं सौरभ अपनी सैलरी का 20-30% बचाता है, उसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या किसी छोटे बिजनेस में लगाता है और धीरे धीरे उसे वहां से एक पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। 10 साल बाद अमित अभी भी सैलरी के भरोसे है, लेकिन सौरभ के पास 2-3 अलग इनकम सोर्सेज हैं, जिनमें से एक तो ऐसा है जो बिना काम किए भी पैसा दे रहा है। यही है पैसा कमाना और पैसा बनाने का अंतर, एसेट और लायबिलिटी का गहरा मतलब। रिच डैड पुअर डैड की सबसे क्रांतिकारी लाइन थी, रिच बाय एसेट्स, पुअर बाय लायबिलिटीज, थिंकिंग दे आर एसेट्स। मतलब अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो भविष्य में उन्हें और पैसा देती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या कोई IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वहीं गरीब या मध्यम वर्ग के लोग घर, कार और महंगे मोबाइल को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन असल में ये सभी चीजें खर्च बढ़ाती हैं। आज के जमाने में इंस्टाग्राम पर लोग दिखावे के लिए आईफोन लेते हैं, EMI पर बाइक या गाड़ी लेते हैं, लेकिन यही चीजें उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देती हैं। रिच डैड हमें सिखाते हैं कि सच में अमीर बनने के लिए एसेट कॉलम को बढ़ाते रहो। आपके लिए एक एक्शन स्टेप, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% किसी ऐसे एसेट में लगाओ जो आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम देगा। एसेट मतलब कोई ऐसा सिस्टम, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी जो आपके बिना काम किए भी पैसा लाता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, खुद को पहचानो। रॉबर्ट कियोसाकी ने बाद में एक और किताब लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो 4 तरह के लोगों को दिखाती है। E, एम्प्लॉय यानी नौकरी पेशा, पैसे के लिए समय देते हैं, फिक्स सैलरी पर काम करते हैं, रिस्क से डरते हैं। S, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर या छोटा व्यापारी, खुद के मालिक होते हैं लेकिन अगर वो नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। B, बिजनेस ओनर यानी व्यवसायी, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता है, टीम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर भरोसा करते हैं। I, इन्वेस्टर यानी निवेशक, पैसे को ऐसी जगहों पर लगाते हैं जो उन्हें और पैसा देता है, कम से कम समय में ज्यादा कमाई। अब सवाल यह है कि आप इस समय किस क्वाड्रेंट में हो और कहां पहुंचना चाहते हो। अगर आप E या S क्वाड्रेंट में हो तो अगला लक्ष्य होना चाहिए B या I में पहुंचना, क्योंकि वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ऐसा पैसा जो आपको तब तक मिलता है जब तक आप काम कर रहे हो, जैसे नौकरी या टाइम बेस्ड फ्रीलांसिंग। पैसिव इनकम का मतलब ऐसा पैसा जो आपको एक बार मेहनत करने के बाद बार बार मिलता है, चाहे आप उस वक्त काम कर रहे हो या नहीं। जैसे एक बार YouTube चैनल पर वीडियो डाली और वो हर महीने पैसे ला रहा है, एक बार ई-बुक बेची और वो हर दिन पैसे ला रही है, कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी और उससे इनकम आ रही है।
इसलिए आज की दुनिया में जहां इंटरनेट, ऑटोमेशन और एआई ने जिंदगी आसान बना दी है, वहां पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना अब ज्यादा आसान है। बस सोच बदलनी चाहिए। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ एक्टिव इनकम पर ही निर्भर हूं? क्या मेरी जिंदगी चलाने के लिए मुझे रोज काम करना ही पड़ेगा? क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? रिच डैड थिंकिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज की दुनिया में रिच डैड की सोच को अपनाने के कई प्रैक्टिकल रास्ते हैं। 500 रुपए महीने से भी एसआईपी शुरू हो सकती है। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, फ्रीलांसिंग जैसे स्किल्स से डिजिटल एसेट्स बनाए जा सकते हैं। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स इन्वेस्टिंग अब मोबाइल ऐप से शुरू हो सकते हैं। स्किल बढ़ाकर ऑनलाइन कोर्सेज बनाए जा सकते हैं जो सालों तक कमाई करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अब सोच बदलें। खर्च कमाओ, एसेट बनाओ, सिस्टम खड़ा करो और खुद को फ्री करो। अब आप क्या कर सकते हो? एक्शन प्लान, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसे की दुनिया को समझो, किताबें पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो। अपने खर्चों को एनालाइज करो, हर महीने ट्रैक करो कि पैसा कहां जा रहा है। एसेट कॉलम बनाओ, शुरू करो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, लेकिन लगातार। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, एक यूट्यूब चैनल, एक फ्रीलांस स्किल, एक डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी। लॉन्ग टर्म सोचो, दिखावे से बचो और एक सिस्टम बनाओ जो आपको समय के साथ आजाद करे। रिच डैड की असली सीख यही थी। अमीर बनना मेहनत से ज्यादा समझदारी और सोच पर निर्भर करता है। जिस दिन आपने समझ लिया कि पैसा आपका सेवक है, मालिक नहीं, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू हो जाती है। तो अब जब आप ये पूरी यात्रा तय कर चुके हैं, अमीर डैड और गरीब डैड की सोच को समझ चुके हैं, उनके बीच के फर्क को महसूस कर चुके हैं और इन दोनों मानसिकताओं के जरिए अपने जीवन की स्थिति का मूल्यांकन भी कर चुके हैं, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, आप क्या करें? क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी में बदलाव ना लाए। आपने देखा कि अमीर डैड की सोच क्या थी। वो संपत्ति कैसे बनाते थे, पैसे को कैसे काम पर लगाते थे, जोखिम से कैसे डरते नहीं थे और कैसे लगातार खुद को बेहतर करते रहते थे। और आपने गरीब डैड की सोच भी देखी, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी आर्थिक संघर्षों में उलझे रहे, क्योंकि उनकी सोच ने उन्हें सिर्फ सुरक्षित नौकरी और सीमित जीवन तक सीमित कर दिया। अब आपको तय करना है कि आप किस सोच को अपनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सोच अपनाने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन चाहिए। पहला, सोच को रूटीन में बदलना पड़ेगा। सोच बदलने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ किताबें पढ़ लें या वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाएं। सोच को रोजमर्रा की आदतों में उतारना होगा। जैसे अगर अमीर बनने की सोच है तो हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगाइए। अगर स्किल्स पर फोकस करना है तो हर दिन 1 घंटा किसी हाई इनकम स्किल पर दीजिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, एआई टूल्स या पब्लिक स्पीकिंग। अगर बिजनेस माइंडसेट अपनाना है तो लोगों से बात करना सीखिए, नेटवर्क बनाइए, छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे एक्शन मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी नहीं, ग्रोथ को प्राथमिकता दें। गरीब डैड की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने जॉब सिक्योरिटी को जीवन की सफलता मान लिया। लेकिन आज के जमाने में जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है। कंपनियां बंद हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हजारों नौकरियों को खत्म कर रही हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ एक नौकरी पकड़कर जिंदगी भर उसी पर टिके रहेंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो हर महीने सैलरी का इंतजार करती है, ईएमआई के डर में जीती है और रिटायरमेंट के बाद पछताती है। इसके बजाय खुद को ग्रोथ के लिए तैयार कीजिए। अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स लीजिए, फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप्स के बारे में जानिए, नए ट्रेंड्स को समझिए, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एनएफटी, स्टॉक मार्केट आदि। तीसरा, पैसे से डरिए मत, उसे समझिए। अमीर डैड की सोच में सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने पैसे को कभी बुरा या नकारात्मक नहीं माना। उन्होंने सिखाया कि पैसा एक टूल है, एक जरिया है जिससे आप आज़ादी खरीद सकते हैं, सपनों को हकीकत बना सकते हैं। लेकिन गरीब डैड की सोच कहती थी पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ज़्यादा पैसे वाले लोग लालची होते हैं। ये सब बातें आपको मेंटल ब्लॉक्स देती हैं और जब तक आप इन ब्लॉक्स को नहीं हटाएंगे तब तक आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगली बार जब पैसा आए तो उसे सिर्फ खर्च करने के लिए मत देखिए, उसे सवाल कीजिए, मैं इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ?
क्या ये पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं इसके लिए? क्या मैं इस पैसे से कोई स्किल सीख सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी ऐसी चीज में लगा सकता हूँ जो मुझे हर महीने रिटर्न दे? ये सोच ही आपको बाकियों से अलग बनाएगी। चौथा, अपने बच्चों को भी अमीर डैड की तरह सोच सिखाइए। अगर आप पेरेंट हैं या भविष्य में बनना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगली पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाई नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन भी सिखाइए। उन्हें बचपन से ही सिखाइए पैसे को कैसे बचाएं, निवेश करें और दान करें। टाइम के बदले पैसा कमाने के अलावा और रास्ते क्या हैं? खुद का बिजनेस या प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें? अगर आप उन्हें सिर्फ जॉब और मार्क्स की रेस में धकेल देंगे तो आप भी वही दोहरा रहे हैं जो गरीब डैड ने किया। पांचवा, जीवन में रिस्क लेने का अभ्यास कीजिए। रिस्क से डरने वाले कभी असली सफलता तक नहीं पहुंचते। अमीर डैड की सोच यही थी कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो जीतते हैं, लेकिन जो डरते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। इसलिए रिस्क से डरिए मत, उसे समझिए, उसका प्लान बनाइए और फिर कूद जाइए। अपना पहला वीडियो पोस्ट करने से मत डरिए, पहला क्लाइंट ढूंढने से मत घबराइए, पहला फेलियर आए तो खुद को कोसिए मत, सीखिए और फिर उठिए। छठा, अपने चारों ओर अमीर सोच वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए। अगर आप सिर्फ उन लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, पैसा नहीं है, काम नहीं है, किताबें पढ़ने से क्या होगा, तेरे सपने से कुछ नहीं होगा, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। इसलिए खुद को उस नेटवर्क में डालिए जहां लोग बोलते नहीं, करते हैं, जहां लोग अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सातवां, हर महीने एक नया चैलेंज लीजिए। ग्रोथ सिर्फ सोचने से नहीं होती, करने से होती है। इसलिए खुद को एक चैलेंज दीजिए। इस महीने 5,000 रुपए की फ्रीलांसिंग इनकम लानी है, इस महीने किताब पूरी करनी है, इस महीने एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस महीने 10 रील्स पोस्ट करनी है। आप देखेंगे हर महीने का ये एक छोटा चैलेंज 1 साल में आपको उस इंसान में बदल देगा जिसके लिए बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। गरीब सोच से आजादी लीजिए। आप गरीब घर में पैदा हुए, यह आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप गरीब सोच के साथ मर गए तो यह आप ही की गलती होगी, क्योंकि अब आपके पास रास्ता है, गाइडलाइन है और हिम्मत भी है। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, फैसला। क्या आप तय करेंगे कि आज से आप अमीर डैड की तरह सोचेंगे? क्या आप खुद को, अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को गरीबी की मानसिकता से आजाद करेंगे? अगर हाँ तो उठिए, शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही सही, पर पहला कदम लीजिए, क्योंकि याद रखिए आपका भविष्य आज की आपकी सोच और फैसले से बनता है। अब आपकी बारी है, शुरुआत कीजिए अभी, यहीं से। अगर ये वीडियो और इसकी बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस बदलाव की तलाश में हैं। और याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर पैसे की समझ आपको बहुत कुछ दिला सकती है।